हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक कॉल आया एक साथी का कि मैम वैकेंसी कब आ रही है और हम तैयारी कैसे करें और इस बार सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि वैकेंसी तो उसने 60,244 पोस्ट वाली भर्ती के बारे में ही बताया कि मैंने इसमें भी अप्लाई किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने कहा था कि मुझे तैयारी नहीं करनी बल्कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ये जो उसने बात बोली ना, तो मैं समझ गई कि हाँ, वो अंदर से उसका है, मतलब पूरा लग चुका है अंदर से सिलेक्शन के लिए जो लगना चाहिए। और इसी के लगने की बस कमी रहती है साथियों में, जो कि साथियों में एक भर्ती में सिलेक्शन न होने पर दिख जाता है कि भाई कौन सिलेक्शन लेने वाला है और कौन नहीं। तो मेरे पास उसका जब मैसेज आया, मैंने काफ़ी देर उससे बात करी व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल आया था। तो भाई काफ़ी साथी हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि सिलेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी हैं, कौन कौन से तथ्य परिणाम हैं जो हमें जान लेने चाहिए। क्योंकि साथियों, हमें वर्तमान का तो पता ही होना चाहिए, हमें भविष्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। बहुत सारे साथी हैं 60,244 पोस्ट में सिलेक्शन न होने की वजह से ना खुश हैं, इंतज़ार है सेकंड लिस्ट का कि सेकंड लिस्ट आ जाए तो शायद कुछ बच्चे 4-5 हज़ार लिए जाएंगे तो शायद उसमें हमारा नाम आ जाए। लेकिन हमें इस तरह से सिलेक्शन लेना है कि हमें एक तरह से ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है लिस्ट आई तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है सेकंड लिस्ट आएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमें पहली ही लिस्ट में और हमें अपना नाम लेना है। इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो उन सभी साथियों के लिए हेल्पफुल है। मैंने उसको क्या बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उस फ्रेंड के साथ मैंने क्या अपनी जो बातें बताई उसको क्या शेयर किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। काफ़ी यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं साथियों के यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी सिर्फ यूपी वाला बच्चा नहीं कर रहा बल्कि दूसरे स्टेट वाले बच्चे भी कर रहे हैं। जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इनके बहुत ज़्यादा बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। अब भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, कब अप्लाई होगा और क्या कितना सब सैलरी वगैरह 2025 में क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली बात, उस साथी ने मेरे से ये पूछा कि मुझे कौन सा बैच खरीदना चाहिए। तो देखिए, बैच के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है अभी, है ना, तो मैं आपको बैच के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन मैंने उससे ये कहा कि मैं आपको नॉलेज करके बताऊंगी, तो मैं उसको कल बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि साथियों मैं ना बताऊं, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, है ना। पहली बात तो ये उसने पूछी। दूसरी बात उसने पूछा कि मेरे आसपास लड़कियों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है लेकिन मैंने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है ना। तो मैंने उससे एक ही बात बोली। फिर वो उसने बताया, मैंने कहा क्यों नहीं किया आपने तैयारी करना। तो वो कह रही है कि बहुत काम होता है ना घर में, इस वजह से तैयारी करना शुरू नहीं किया है। तो मैंने पता है उससे क्या बोला, मैंने कहा देखो, अगर आप अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हो तो ही तैयारी शुरू करना, अदरवाइज़ तैयारी मत करना। आपको लगता है कि मेरा काम पड़ा है, मैं काम कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, फिर पढ़ाई करूँगी, तो आप तैयारी मत करना। वो गाँव से थी, उसने कहा कि भाई मैं गाँव से हूँ। मैंने कहा भले ही आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो लेकिन आप काम की टेंशन चिंता, क्योंकि गांव के लोगों को कुछ ज़्यादा ही होती है भाई, सभी को होती है गांव के कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। गांव में हम किसी से कहेंगे ना पढ़ रही हूँ तो और हंसी मजाक बढ़ाएंगे, है ना, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कि भाई बड़ा पढ़ रही है तू, ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो भाई मेरा भी ब्रजभाषा है तो मैं उसी में बता देती हूँ कैसे बोलेंगे। हाँ, देख देख रखे हो कितना पढ़ रही है तू, जब तेरे काम को टाइम आवे वो जब ही पढ़े हुए बैठेगी, बस तो तू फोन चलावे। तो यूँ कह मैं भाई सीधो, है ना, मुंह पे ही कह मैं यूँ। तो पहले मैंने बात कही कि देख भाई, अगर तुझे तैयारी करनी है तो काम वाम बाद में है, एक छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए तुम काम छोड़ दो बिल्कुल, भाई हो जाएगा काम, है ना। दूसरा है, तैयारी सब कर रहे हैं। जब उसने कहा कि मेरे आसपास के सब ने तैयारी शुरू कर दी, मैंने कहा देखो तैयारी करने से नहीं होगा,
सिलेक्शन लेने से होगा। तैयारी सभी कर रहे हैं, तैयारी सब करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी आप तैयारी शुरू कर दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये होना है कि 30% 40% ले आएगा तो कितने ही बच्चा भर लिए जाएंगे, सीट भी उतनी है भाई। सीट उन पे जो ज़्यादा नंबर लावेगा उनको सिलेक्शन होगा। ये होना है कि 10th 12th को रिजल्ट है, 40% पे सब पास, वो वाला सिस्टम ना है ना। तो मैंने वही जो समझाई, मैंने कहा सबसे पहले अपना वो उठा, सिलेबस उठा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा, टाइम टेबल बना, और अपना बैच खरीदना हो तो बैच खरीद, सेल्फ स्टडी कर सकती है तो सेल्फ स्टडी कर, जैसे भी कर सकती है कर भाई, है ना। तो मैंने यही बोली भाई। तो भाई ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। अब जितने भी साथी अभ्यर्थी परीक्षार्थी जितने भी हैं, तुम सब वो देख रहे हो तो कुछ उम्मीद आशा से ही देख रहे हो, है ना। ये भाई जो जिसे हम देखेंगे किसी उम्मीद आशा से ही देख रहे हैं। तो देखो अभी मैंने कहा कही भर्ती आए हुए कि योगी जी इसको कोई लेना देना ना है, यूपी पुलिस से योगी जी कई बार कह चुके हैं। उन्होंने यूँ कही है कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन मई का फर्स्ट वीक निकल चुके हो, निकलो कि ना निकलो, सही बात है निकल गो। लेकिन ये जो भर्ती है साथियों, तुम्हें मई के लास्ट तक और जून तक ही देखने को मिल पाएगी, ठीक है। अप्लाई डेट तुम्हें, है ना, जो घोषणा तो है ही, वो तो काफ़ी दिन से चल रही घोषणा। तो अब घोषणा ना सीधा अप्लाई डेट आवेगी, और वो तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी, लास्ट मई या जून में मिल जाएगी। अब ये भर्ती भी जल्दी होगी, जाको कारण भी समझ लो भाई, 2027 में चुनाव है ना। तो ये भर्ती भी जल्दी कंप्लीट होगी, ये चीज़ भी है। अब भाई आज लास्ट दिन हो, मतलब कल लास्ट दिन हो, जो यूपी पुलिस 6244 की जो वो चल रही है, मेडिकल चल रहा है वाको। अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट की भी बात आने वाली है, क्योंकि भाई जो 6 हफ्ता को समय दिया होगा वो जाने वाला है। तो सेकंड लिस्ट आवेगी कि ना आवेगी, कब आवेगी, वो की अपडेट आने वाली है। जो भी अपडेट है वो तुम्हारी जल्दी तुम्हें देखने को मिलने वाली है। तुमने अगर तैयारी शुरू न करी तो तुम अपने हाथे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, चीज़ ध्यान रखियो। तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, वैकेंसी आए हुए वाली है, अप्लाई डेट आए हुए वाली है। और जहाँ तक है सके तो यहाँ में छूट की भी, एज में छूट की बात चल रही है भाई, मतलब चलने की क्या भाई, दे देंगे क्योंकि चुनाव है ना, दे देंगे, चुनाव है। तो ये एक कंडीशन व्यक्त की जा रही है, या कोई 100% सत्य मत मान लियो कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, चूँकि भाई चुनाव है, इस वजह से चुनाव में कुछ भी संभव है, इस वजह से एज रिलैक्सेशन मिल सके तुम्हें, समझ आ गई। तो जितने भी गांव आनगाम देश विदेश के जितने भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी शिक्षार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी ना सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, मैं तो सीधो कहूँ भाई, सिलेक्शन लेना चाह में तो तैयारी शुरू कर दो, कल ते ना बल्कि अभी ते और आज ते, और यही टाइम ते करो तो कुछ हो सके, नहीं तो कुछ ना हो सके। अगर तुम भी जानना चाहो कि कौन सा बैच खरीदें तो तुम्हें वो मैं कल बताऊँगी, कमेंट करियो मेरे पास, इंस्टाग्राम टेलीग्राम और यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सअप सब पे कर दियो, है ना। मैं तुम्हें सब पे आंसर दे दूँगी, अरे सब पे ना तो कहोगे तो दूँगी, सब पे कर दियो। राधे राधे लिख के ज़रूर जाइए, और राधे राधे, जय श्री राधे।